नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में धन योग वेल्थ कॉम्बिनेशन की पहचान, इसके प्रकार और ज्योतिषीय उपायों के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में धन योग है? क्या आप जानना चाहते हैं कि जीवन में कब और कैसे धन की प्राप्ति होगी? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में धन योग की पहचान की जाती है। भाग 1, कुंडली और धन का संबंध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अंदाजा उसकी जन्म कुंडली देखकर लगाया जा सकता है। 2 एनडी भाव धन का भाव कहलाता है। 11 एत भाव लाभ और आय का भाव है। 5 एत और 9 एत भाव भाग्य और निवेश से मिलने वाले लाभ को दर्शाते हैं। यदि ये भाव और इनके स्वामी ग्रह मजबूत स्थिति में हों, तो व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। भाग 2, धन योग की पहचान। अब हम समझते हैं कि धन योग किन परिस्थितियों में बनता है। 1, दूसरा भाव धन भाव मजबूत होना। अगर दूसरा भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित हो और पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु से मुक्त हो तो व्यक्ति धनवान होता है। यहाँ गुरु, शुक्र और बुध का होना बेहद शुभ माना जाता है। 2, 11वां भाव लाभ भाव। 11वां भाव आय और लाभ का संकेत देता है। यदि इस भाव का स्वामी मजबूत हो और शुभ ग्रह की दृष्टि मिले तो व्यक्ति को कई स्रोतों से आय प्राप्त होती है। 3, धन त्रिकोण 2, 5 और 9 भाव का संबंध। यदि दूसरा, 5वां और 9वां भाव आपस में जुड़े हों तो अत्यधिक धन प्राप्ति का योग बनता है, विशेषकर जब धनेश और लाभेश एक दूसरे से जुड़े हों। 4, केंद्र और त्रिकोण का संबंध। जब केंद्र 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण 1, 5, 9 के स्वामी आपस में युति करें तो राजयोग के साथ साथ धन योग भी बनता है। भाग 3, ग्रहों का प्रभाव। गुरु, बृहस्पति। गुरु को धन, ज्ञान और सौभाग्य का कारक माना जाता है। यदि गुरु 2, 5, 9, 11 भाव में स्थित हो तो जातक धनवान और समृद्ध होता है। शुक्र, शुक्र वैभव और ऐश्वर्य देता है। यदि शुक्र 2 एनडी, 4 एत, 7 एत या 11 एत भाव में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को धन, गाड़ी, बंगला और विलासिता प्राप्त होती है। बुध, बुध व्यापार और बुद्धि का कारक है। यदि बुध लाभ भाव में हो तो व्यक्ति अपने ज्ञान और व्यापार से धन कमाता है। चंद्रमा और सूर्य। मजबूत चंद्रमा मानसिक स्थिरता और आर्थिक सुख देता है। सूर्य यदि 2 एनडी या 11 एत भाव में हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी या उच्च पद से धन अर्जित करता है। भाग 4, प्रसिद्ध धन योग। अब बात करते हैं उन विशेष धन योगों की जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। 1, धन योग। जब दूसरा और 11वां भाव आपस में जुड़े हों। 2, गजकेसरी योग। जब गुरु और चंद्रमा केंद्र भाव में हों। यह योग व्यक्ति को राजसी सुख और धन देता है। 3, राजयोग। जब केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी आपस में मिलते हैं। यह व्यक्ति को उच्च पद, यश और धन देता है। 4, विपरीत राजयोग। यदि 6 एत, 8 एत, 12 एत भाव के स्वामी शुभ स्थान पर हों तो कठिनाइयों के बाद धन प्राप्त होता है। 5, धनाधिपत्य योग। जब दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी आपस में जुड़े हों। 6, लक्ष्मी योग। जब लग्नेश और नवमेश मजबूत हों और शुभ ग्रह केंद्र में हों। यह योग व्यक्ति को अत्यधिक समृद्ध बनाता है। भाग 5, धन योग के परिणाम। अगर किसी की कुंडली में मजबूत धन योग हो तो व्यक्ति जीवन में कभी गरीब नहीं रहता। उसे कई स्रोतों से आय होती है।
व्यापार और नौकरी दोनों में सफलता मिलती है। गाड़ी, मकान, आभूषण, भूमि और शोहरत की प्राप्ति होती है। भाग 6। यदि धन योग कमजोर हो तो क्या करें? हर किसी की कुंडली में धन योग मजबूत नहीं होता। अगर किसी की कुंडली में धन योग कमजोर हो तो व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद भी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। भाग 7। ज्योतिषीय उपाय। धन योग को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। गुरु की कृपा पाने के लिए हर गुरुवार व्रत रखें, पीली वस्तुएं दान करें और बृहस्पत्य नमः मंत्र का जाप करें। शुक्र मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें, चावल दूध का दान करें और दुर्गा माँ की पूजा करें। बुध को प्रसन्न करने के लिए बुधवार को हरे वस्त्र पहनें, गाय को हरी घास खिलाएं और गणेश जी की पूजा करें। धन प्राप्ति के लिए घर में स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करें और प्रतिदिन लक्ष्मी जी की आराधना करें। चंद्रमा मजबूत करने के लिए सोमवार को व्रत रखें और शिवजी को जल चढ़ाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। भाग 8। आधुनिक दृष्टिकोण। आज के समय में धन योग का मतलब केवल सोना चांदी या जमीन जायदाद ही नहीं है, बल्कि अच्छी नौकरी, सफल करियर, स्टार्टअप में सफलता, डिजिटल वर्क या ऑनलाइन बिजनेस, ये सब भी धन योग की ही पहचान है। भाग 9। निष्कर्ष। दोस्तों, कुंडली में धन योग की पहचान करना आसान है अगर आपको 2 एनडी, 5 एथ, 9 एथ और 11 एथ भाव का महत्व समझ आता हो। यदि ये भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित हों और इनके स्वामी आपस में जुड़े हों, तो आपकी कुंडली में धन योग अवश्य है। अगर धन योग कमजोर हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्योतिषीय उपाय और सत्कर्म से व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है।